एक होता है क्रिकेट का जनाजा निकलना, जो कि बहुत से लोग बड़े अरसे से कह रहे हैं क्रिकेट मर गया है, जनाजा निकल गया। अब जनाजे के ऊपर ना सूसू करना शुरू हो गए हैं ये जो हमारे प्लेयर्स हैं। अब बेहुरमती हो रही है इवन डेड बॉडी की। क्रिकेट तो कब से मरा हुआ है, समझ नहीं आती यार कि मेरी अभी कल की वीडियो उठा के देख लो यार, जो मैं बना रहा था परसों वाली। कल की वीडियो में मैं ये बात करूंगी, परसों जो बात की थी वो सब कुछ पूरी हुई है, और कल की वीडियो वैसे उठा के देख लो, क्योंकि मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या आपको बताऊं। यही बात कर रहा था कि ये डरपोक हैं, डरे हुए हैं, इनके दिमाग के अंदर हार इम्प्रिंट हो चुकी है। ये सही नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि जब हम ये करेंगे वो करेंगे, कप्तान को चेंज कर दो। सारा मसला जो है कप्तानी में होता है। इनको हर दफा यही लगता है 3 और सीरीज इस तरह निकल जाएंगी, बाबर को हटा देंगे, किसी और को रख देंगे। बाय द वे, बाबर को तो रखने का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि सिर्फ बाबर को ही गालियां पड़ती हैं। वैसे इस वक्त जो बाबर को गालियां पड़ रही हैं, ठीक पड़ रही हैं भाई। ऐसी घटिया किस्म यार, मुझे प्रॉब्लम ना, सब चीजों का मुझे कोई इशू नहीं होता। जब आप कॉमन सेंस लैक करते हो ना, तब मुझे ज्यादा इशू होता है। पूरी दुनिया तुझे जो है सेल्फिश कहती है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई तू अपने लिए खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहली पहली बॉल के ऊपर तू आके सिंगल ले रहा है। मैच हम हारे हुए थे, इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है कि ये बाबर ने रन बनाए 50 उसने मारे, बाकी पूरी टीम के मिलके जो है 40-45 है, मेरे ख्याल में उसमें से भी 25 अब्बास के हैं शायद। कोई डबल डिजिट्स भी नहीं आया हुआ, कोई इसमें शक ही नहीं है। यार तुझे नहीं पता कि तुझे इसी बात पे पकड़ लेंगे? तू गलत साबित करने के लिए यार 6 बॉलें जो है खेलना शुरू हो जा, छक्के मारने की कोशिश करते हुए आउट हो जा। मतलब ये कॉमन सेंस होती है यार। इतनी तूने पीआर एजेंसियां और वो रखी हुई हैं जो तेरे लिए डिफेंड कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, वो इसको ये नहीं बता सकते यार कि तूने असल परफॉर्म तो तूने एक्टिंग करनी है ना उधर ग्राउंड के बीच में, तू वो ही कर ले यार। तू अजीब लोग हैं यार। प्रॉब्लम मुझे ये, वैसे अकेला जब खेल रहा होता है ना एज अ बैटर, तब भी कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम इस चीज पे कि ये आपका लीडर है, ये भी कप्तान है आपका, इसका माइंडसेट नीचे जाएगा। शान मसूद आया हुआ है, उसकी उंगली टूटी हुई है, उसको पूरे पूरे ओवर दे रहा है कि खेल ले। उसके बाद जो बॉलर आ रहे हैं पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके उनको कह रहा है पूरी नहीं, उसके ऊपर भी बात हो सकती है यार। इसके ऊपर भी कमेंट यही है कि उनकी भी तो टेल आती है ना, पूरी दुनिया की टेल से हम कुट्टे खा रहे होते हैं। तो हम ये तो नहीं अब कर सकते कि यार लेकिन आपको पता है कि क्रिकेट खेलने का तरीका ये है। जब आपने ये शो करना हो कि टीम गेम ये है, मैं टीम के लिए खेल रहा हूं, फिर आपको ये करना पड़ता है मजबूरन। और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती? और मैं ये भी नहीं कह रहा भाई कि वहां से हम जीत सकते थे। मैं परसों से कह रहा हूं कि हम नहीं जीत रहे हैं, जब 190 के ऊपर 3 आउट थे। उठा के देख लो पिछली वीडियो, मुझे पता है कि हम नहीं जीत रहे। लेकिन एक तरीका है यार, एक प्रोफेशनलिज्म की कोई डिमांड्स होती हैं यार, वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। मुझे सीरियसली समझ नहीं आता, ये पढ़ाई की कमी है? पिछले भी गए हैं यार, वो भी पढ़े लिखे नहीं आए जो कि आए हैं। इधर कुछ और मसला हुआ है, ये ढीठ हो चुके हैं, ये इंटेलेक्ट की कमी है, अकल की कमी है। ऊपर कोई लीडरशिप नहीं है, कोई कोच नहीं है जो इनको बता सके, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है जो निकाल सके इन चीजों के ऊपर। पता नहीं मैंने कितनी वीडियोस बनाई थी, मुझे तो भूल भी गया कि मैंने क्या क्या किया, कब कब किस किस चीज को हाईलाइट किया हुआ है। मैंने बहुत पहले बहुत सी चीजों के ऊपर ही, बस मुझे याद है 2021 में मैंने बोलना शुरू कर दिया था, जब ये छोटी टीमों से जीत के इस तरह सेलिब्रेट किया करते थे, रगे निकली हुई होती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे वो सेलिब्रेशन भी भूलती है। अफगानिस्तान उस वक्त बड़ी छोटी टीम हुआ करती थी, उससे मर मर के किल किल के ये जीते थे। वो इमाद साहब ने आके एंड में मोजे के मारे थे, और जो सेलिब्रेशन उसने की थी, आपका सरफराज कप्तान था या कोच था या जो भी था उस वक्त वो टीम में था, दीवारें पीट रहे थे ये सारे जो है, शदाब वगैरह सीटें उखाड़ रहे थे अंदर बैठे हुए, इतने जज्बाती हो गए थे। मैं उस वक्त ये कह रहा था कि ये शर्मिंदा होने की बात है यार, आप जीत तो गए। आपका एक देखियो, आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम किस तरह वो छोटी नई टीम जो कि इतनी अच्छी फाइट दे रही है, बजाय इसके कि उसको कहो कि यार गुड जॉब और अपने वालों को आके गालियां दो, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये तब से माइंडसेट यही जमा हुआ था इनका, तब से ही हाईलाइट कर रहा था। मुझे पता है उस पे भी मुझे आई रिमेंबर इतनी गालियां पड़ी थी कि तू बहुत नेगेटिव आदमी है, तू जीत में भी कीड़े निकाल रहा है। फिर वो नसीम ने छक्के मारे थे, उस वक्त भी मैं यही बातें कर रहा था कि यार आप फिर जो है, वो बॉलर ने 2 टुल्ले मारे हैं, उस पर छक्के लग गए हैं, आप लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या? बिल्कुल हमने भी सेलिब्रेट किए, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियलिटी क्या है, कि ये हम नीचे जा रहे हैं। अब हम इतना नीचे जा चुके हैं कि अब इससे हर जगह यही होगा। घटिया तरीन टीम है भाई वेस्ट इंडीज की। आप लोगों को लग रहा है कि जी वेस्ट इंडीज, हमारे दिमाग में तो हमारी जनरेशन को खैर फिर भी पता होगा कि वो काली आंधी और वो सब चीजें जो कि हम सुनते आए थे, काफी रेसिस्ट किस्म के कमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन पहले ये सब ओके हुआ करता था। जो भी हम सुनते आए थे, हमें फिर भी दिमाग में आ रहा था कि शायद दोबारा इनका कोई कम बैक आ गया। अभी इनको दुनिया में कहीं भी टेस्ट खिला दो, किसी नॉर्मल टीम के साथ डाल दो, ये नाचना शुरू हो जाएंगे। वो नाचते नाचते हमें नचा के गए हैं, कोई छोटे मार्जिन से भी नहीं हराया। ये परसों की जो वीडियो है जिसके ऊपर हमने कल बात की थी कि सारी प्रोडिक्शंस पूरी होंगी, परसों एक और बात भी की थी कि 120 से ज्यादा नहीं ये बना सकते हैं। मैं हमें 120 130 के ऊपर आउट हुए चौथी इनिंग्स के अंदर, उसमें भी एंड में ये खड़ा हो गया था, नहीं तो 100 भी नहीं हो रहे थे। कल की वीडियो में शायद हम ये बात कर रहे थे कि 150 से ज्यादा लीड होगी, इनसे नहीं होना, और 200 का कहीं टारगेट दे के गए इनको। अजीब कप्तानी बकवास। वो जी शान को निकालो, शान को निकालो, कप्तानी सब ठीक हो जाएगी, फिर आप टेल से कुत्ते खा रहे हैं। बॉलिंग चेंज हो नहीं रही है, मेरा हमें दूसरा दिन जब शुरू हुआ है उसके अंदर वो अब्बास को बॉलिंग ही नहीं दी हुई, उसी ने आके फिर आउट किए। और क्या
क्या सीखेंगे और क्या किस चीज के ऊपर निकालेंगे यार? मुझे तो समझ नहीं आती कि किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं बोल रहा कि यार ये काबिल नहीं है, ये लोग जो इनमें काबिलियत नहीं है। आप टैलेंट की बात करें, जिस इसकी पूरी वीडियो इसी चीज के ऊपर बनाता रहा हूँ। खमीर होता है इंसान के अंदर, डीएनए होता है, इनमें वो है ही नहीं। आपने चेक कर लिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी एक मैच हुआ है, दो मैच हुआ है, दो सीरीज हो गई, फलानी सीरीज हो गई, आगे जाके अगर फर्ज करो ये अभी आकिब जावेद साहब का आपको याद नहीं जो उनके बयान आए हुए थे कि ये अभी अगले जो दो सीरीज हैं, ये इतनी बड़े बड़े जो बयान अभी पिछले दिनों दे रहे थे कि हमने ये तैयारियां की हैं, वो तैयारियां की हैं, 150 की स्पीड वाले आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कप्तानी चेंज कर दी कि उसने स्लो ओवर करवा दिए थे और वटेवर, इतनी सख्ती थी कि उस चीज के ऊपर कप्तान हमने चेंज कर लिया था, हमें लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े ये बयान दे रहे थे, रेडी बैठे हुए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बयान में ये भी बयान था कि ये अगली जो दो सीरीज हो रही हैं, 3 मैचेस इंग्लैंड के साथ हैं, 2 मैचेस इनके वेस्ट इंडीज के साथ हैं, इनमें से अगर एक भी जीत गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका जो इस वक्त क्रिकेट का करता धरता है ना, जो सब कुछ चला रहा है, उसका ये स्टैंडर्ड है कि 5 टेस्ट में से आप एक भी जीत जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपके ख्याल में क्या ये स्टैंडर्ड उसने प्लेयर्स तक नहीं, हम तक ट्रांसफर कर दिया है? तो जिनके साथ वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्या उधर नहीं उसने बताया होगा कि यार बस एक भी जीत जाओ, अभी आप बिल्डिंग फेज में हो, वटेवर, वो स्टैंडर्ड ही ये लेके आए हैं। आप उनको कहते हैं कि जी मुझे क्लीन स्वीप से काम कोई बात ही नहीं करनी, ताकि जोर लगा के शायद कोई एकता भी जीत जाएंगे, औकात है इनकी कि ये क्लीन स्वीप करेंगे? आपने स्टैंडर्ड बचपन से यार, मतलब सीरियसली, ये पहली बात तो यार ये क्रिकेटर्स को निकालो जो ऊपर सारे डिसीजन ले रहे हैं, और वो भी रेलू कट्टे क्रिकेटर्स। एक उसने पॉडकास्ट कर ली थी कि घूमने वाली पिच बना दो, स्पिनिंग पिच के ऊपर फंसा दिया था, पूरी दुनिया तब भी यही कह रही थी और मैं कह रहा था कि यार कुछ तो जीतो भाई, मुझे भी यही था कि कुछ जीतने की आदत पड़ जाए। लेकिन रियलिटी तो यही थी ना कि होम कंडीशंस में आपने फिर की, वो मैं यही बोल रहा था उस वक्त भी कि हाँ जी एडवांटेज ले लो होम कंडीशंस का, पूरी दुनिया ले रही होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टीम ठीक हो गई है, जिस हालत में हम थे उसमें वो फिर भी कोई बात बन रही थी कि जीतना तो शुरू करो ना सबसे पहले, कोई दिमागी तौर के ऊपर कोई मुंह को लहू तो लगे ना, पता तो चले कि जीतते किस तरह हैं। वो जीत भी नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी जीरो से जीरो, होम के ऊपर लोग आके आपके कुट के जा रहे हैं। और वो क्यों उस वक्त भी स्पिनिंग विकेट्स का बोल रहे थे? क्योंकि आपके पास पेसर्स ही नहीं थे। अभी भी आपके पेसर्स ने ये जो आए हैं ना, ये भी 125-30 वाले हैं, लेकिन इन्होंने आपको बचाया हुआ था, नहीं तो आप इनिंग से हार रहे थे ये वाला मैच। उनके पेसर्स देख लें। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मतलब आई डोंट नो कौन एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कोई देख भी नहीं रहा। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर कौन देख रहा है? एक ही आपके पास स्पोर्ट थी, वो भी खत्म हो गई। 52 दिन या 2 महीने से ये लोग खत्म हुए हुए थे, कोई क्रिकेट नहीं हो रहा था, सुकून से बैठे हुए थे। फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है, एंजॉय की है, पूरे पाकिस्तान ने एंजॉय की है, मैचेस देखे, उनको पता चला कि अच्छा स्पोर्ट्स के ये मजे होते हैं। जैसे फिल्में देखने के लिए जाते हैं ना, उधर आप एंटरटेन होकर वापस आ जाते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता अगर वहां पे फिल्म मजे की ना निकले, बकवास टाइम जाया हो जाए, तो आपको तप चढ़ जाती है। लेकिन उसमें सीन ये होता है कि जो ऊपर बैठे हुए होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनको मैटर करता है कि भाई इसको एंटरटेन करना है हमने, नहीं तो हमारा पैसा डूब जाएगा। इधर वैसा कोई सीन ही नहीं है। ये तो स्पोर्ट है, उनको नौकरियां लगी हुई हैं, ऊपर बैठे हुए हैं आराम से, उनके टूर भी लग रहे हैं, पूरी दुनिया में आप फिर रहे हैं, हर जगह पे आप जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर मसला पता क्या है इस मुल्क के अंदर? इधर सिर्फ फेमस होने की जरूरत है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप में काबिलियत हो कि ना हो, आप सिर्फ फेमस हो। आपको हर जगह जाके लोग मिलेंगे, जी सेल्फी सेल्फी सेल्फी। आपको हर जगह फ्रंट सीट मिलेगी, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, सर आप पैसे आपको मिल रहे हैं, इज्जत आपको मिल रही है, क्योंकि आप सिर्फ फेमस हैं। आप देख लें कि कोई ऐसा लूसी क्रिकेटर जिसको लोग जो है मतलब वो आगे फेल हो रहा है और उसको गालियां दे रहे हैं, उसको कहेंगे उसको पिछली सीट पे बिठाओ, हर जगह वीआईपी बनेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ आपने फेमस होना है, आपकी काबिलियत मैटर ही नहीं करती है। आपके आसपास देख लें जो सेलिब्रिटीज हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसको पूरी आवाम गालियां दे रही है और वो गालियों की वजह से वायरल हो रहे हैं और ज्यादा वायरल हो रहे हैं, वो आपके वीआईपी बने हुए हैं, वो हर जगह पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये फेमस है। आपके इस मुल्क में सिर्फ फेमस होना वो इन क्रिकेटर्स को मिल रहा है क्योंकि और कोई स्पोर्ट ही नहीं है। वो फेमस हो चुके हैं, हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, ब्रांड्स भी इनको लेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट भी इनको मिलेगी, पैसे भी इनके मिल रहे हैं, ट्रैवल वैसे ही हो रहा है, शुगल मेरा लगा हुआ है। किसी को क्या जरूरत है कुछ भी बेहतर करने का जब ऐसी घटिया परफॉर्मेंस के साथ ना कोई फिटनेस है, ना कोई मेंटल वो है कि बंदा क्या कोई ग्रोथ हो रही है। और यार कभी पूरी दुनिया के अंदर ना, मुझे एक तो एक बंदे ने बात की थी, मुझे बड़ी सही अच्छी लगी। पूरी दुनिया के अंदर जो प्लेयर आता है ना किसी टीम के अंदर, तो आपको होता है थोड़ा कच्चा पक्का फलाना ये वो, उसके बाद वो बेहतर से बेहतर ही होते रहते हैं, क्योंकि उनकी नर्व्स काबू में आ रही होती हैं और अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स के खिलाफ खेल रहे होते हैं, तो वो बेहतर से बेहतर होते रहते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जिसका कोई प्लेयर आया वो 10 साल क्रिकेट खेल के और ज्यादा घटिया प्लेयर बन के गया हो। हमारी उल्टा है साहब, हमारे जो आए होते हैं वो फिर भी कोई थोड़ा डिसेंट खेल रहे होते हैं, उधर आने के बाद जो हमारे सारे जो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें तो ये बेर मिनिमम करके आपस में जो जितने भी घटिया प्लेयर्स हैं इनके अंदर हम थोड़े से ऊपर हो रहे हैं भैया, उस जितने ही हो रहे हैं तो हम जो है वो कमाल है, हम कमाई जा रहे हैं, पैसे भी हम कमा रहे हैं, शोहरत भी हम कमा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर तो सिर्फ फेमस होने की देर है, आपको हर दुनिया का वो जो एक मिसाल होती है ना कि फेमस होने के लिए तो आप चौक पे नंगा भागें तो आप फेमस हो जाएंगे, वो पाकिस्तान में चलेगी?
आप निकलें, ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, सब लोग एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, खुद कोई नंगा हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, अजीब किस्म की छिछोरी हरकतें कर रहे होते हैं। आप देख लें कि वो कामयाब जा रहे हैं। इस मुल्क में यही चलता है। आप बस सिर्फ फेमस हो जाएं, कपड़े उतारें, नंगा भागना शुरू हो जाएं चौक के ऊपर। वो पुराने जमाने थे जिसके अंदर लोग कहते थे कि यार बेइज्जती ना हो। अब तो जब तक बेइज्जती नहीं होती आपके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लें, कोई रील नहीं बना के डालेगा। आप कोई हल्की सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर दें, फौरन जो है वो वायरल हुई भी होगी, पूरी की पूरी दुनिया चढ़ जाएगी छलांगे मार मार के। इसको तो गाली मैंने देनी, इसको सबसे पहले मैंने गाली देनी, बहुत पहले से ये बैठा हुआ है, बड़े अरसे से ये बच रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, अब मुझे मौका मिला इसको गाली देने का। वो गाली देने के चक्कर में जब तक कोई आप ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं करेंगे, आपको गालियां नहीं पड़ेंगी, इस मुल्क में आप फेमस ही नहीं हो सकते। और वही होता है, अवाम जो है वो खुश हो रही होती है, इसको तो बड़ा जलील कर दिया फलाना। और आप देखें, आप कोई एक मिसाल उठा के देख लें जो बंदा अवाम के हाथों जलील हुआ हो या किसी कंट्रोवर्सी में बैठा हो और उसके बाद फिर वो कामयाब ना हुआ। वो 3 महीने 4 महीने का पीरियड होते हैं जिसके अंदर आपको लगता है ओहो अब तो उसका करियर खत्म, और कुछ खत्म ही नहीं होता, उसको और ज्यादा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार। ये मेंटल तौर के ऊपर जो ना हमारे इश्यूज हैं, हमने ऐसे घटिया स्टैंडर्ड्स बना बना के ऐसे घटिया लोगों को अपना बाप बनाया हुआ। हम जब किसी को गालियां दे रहे होते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली यही होता है कि हाँ, वो हमसे बहुत ऊपर है, हमारी तो सब गाली जा रही है, उसको सुनाई नहीं दे रही, तो सबकॉन्शियसली आपने दिमाग में ही बिठाया होता है कि वो मेरे से बहुत ऊंचा है, वो ऊंचा हो जाता है। इसी तरह सब जो है फेमस हो रहे हैं, और वो फिर यही सोचते हैं कि इधर अच्छा काम करने की क्या जरूरत है, घटिया काम ही करो, आपको जो है और से और पैसे मिल रहे हैं, और से और जो है आपको लीगें भी मिल रही हैं, हर जगह जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसी तरह कमाते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं। चेंज क्या करेंगे, कप्तान चेंज कर दो भाई। और अब तो उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन कप्तान, और वैसे कप्तानी पे भी वैसे मैं क्या बताऊं यार तुझे, मैं चाहता हूं भाई कि इसको गालियां ना पड़े, क्योंकि वाकई टेक्निकली बड़ा सॉलिड है। आपकी जितनी घटिया बैटिंग है उसके अंदर अगर कोई रन, कल भी वही बना के गया रन, लेकिन वो पता नहीं यार, इसको इस अब्बू कोई भाई कोई यार उसको मैसेज कर दिया करो, कोई जाके इसको बता दिया करो कि यार ये चीजें ये यही एक्सपोज करती हैं। ये पहले भी हुआ था, पता नहीं, ये बीपीएल वगैरह में एक्सपोज हो रहा था, वहां पर मैं ये बता रहा था कि कोई इसको बता दे यार कि क्या करना है, आपने इंटेंट किस तरह दिखाना है। आप हारे हुए थे मैच यार, मैं कभी भी ये नहीं बात करूंगा कि हम जो है इसकी वजह से हार गए, इसकी वजह से कोई इज्जत बची है, हमने जो है 101 रन तक लेके आ गए, हम बिल्कुल मैच हारे हुए थे। कोई बेवकूफ़ वाली बात नहीं है, टॉप स्कोरर भी आपका बाबर ही है, लेकिन आपने सिर्फ इंटेंट दिखाना था, आपने बताना था कि जी मैं नहीं हारा, मैं अभी भी कोशिश करूंगा। 50 हो गए मुस्कुराते हुए ग्राउंड के अंदर, वो हाथ हाथ मिला रहे थे, वो तभी हार गए थे। पॉइंट यही है ना कि आपके 6-7 आउट हो गए हैं, हमें भी पता है कि आप हार गए हैं, आपको ये शो नहीं करना। आप कप्तान हैं, आप ग्राउंड के बीच में खड़े हुए हैं, आप बेसिकली इसी तरह ओरियान ले पहली बॉल के ऊपर सिंगल, यार तू तीसरी पे ले ले, चौथी पे ले ले, बंदा को समझ भी रहा है। पहली पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके तू दूसरे एंड के ऊपर जा रहा है कि जाके वो कर, और किस्मत देखो इसकी, पहली बॉल पे सिंगल ली है, वो मोहम्मद अली था कौन था, मैं तो मतलब लिटरली इंटरेस्ट ही नहीं होता कि यार कौन है दूसरे एंड के ऊपर। पहली बॉल के ऊपर सिंगल ली है, वो आके आउट हुआ है। वो आमिर जमाल की बारी में भी यही, आमिर जमाल तो आपका खैर से ऑलराउंडर है, वो फिर उसी तरह आउट हुआ जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर भी आउट हुआ। तो दूसरा भी जो आपका बॉलर आया था उसकी बारे में भी यही था, पहली बॉल के ऊपर वो लिए, वो कर भी ये रहे थे। बहुत दफा तो इस तरह हुआ था कि वो उनके फील्डर जो है वो चौके दे रहे थे कि भाई आखिरी बॉल के ऊपर चौका ले, हमने सिंगल नहीं लेने देना, उसको लेके आओ। अगली टीम भी यही कर रही है। पता है बचपन से जो क्रिकेट हम देख रहे हैं यार, तू खेल रहा है भाई, तुझे पैसे मिल रहे हैं, तुझे नहीं पता कि वो भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद सिंगल लेके जा रहे हैं। मेरे हमें कमेंटेटर्स भी लगे हुए थे कि ये कर क्या रहा है, उसको क्यों स्ट्राइक दे रहा है। छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आ रहा किसके ऊपर पकड़ें किसके ऊपर ना पकड़ें, लेकिन नहीं है यार, आप लोग आई डोंट नो, खत्म हो गया है, लोग भी खत्म हो गए, कोई भी नहीं देख रहा। मैंने ये 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, लोग जो है मुझे कमेंट कर रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई शुक्र है आपने वीडियो बनाई, हमें तो पता ही नहीं कि कोई मैच भी हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो ऊपर बैठे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि यार ये क्रिकेट जो है पूरी स्पोर्ट ही खत्म हो गई है। 2 साल से इस तरह चल रहा है। एक जमाना हुआ करता था यार, लोग फौरन जो है वो कंप्लेन ये करते थे कि हमें चांस नहीं मिला, हमारी एक सीरीज गंदी हुई, हमें निकाल दिया गया टीम। अब सिर्फ उनको निकाल दिया जाता है जो इनकी रिप्लेसमेंट होती है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ पक्का किया हुआ है, यारी दोस्ती चल रही है, सेलेक्टर्स को खुश किया हुआ, ताबेदारी चल रही है। कल की पूरी वीडियो मैंने इस चीज के ऊपर बनाई है कि कैसे आपने ताबेदार घुसाए में, कल की थी या परसों की बनाई हुई थी, ताबेदार अपने गुस्साए में जो जी हजूरी कर रहे हैं, अखलाक के बड़े अच्छे हैं वटेवर, और जो निडर किस्म के लोग हैं, जो देखो दलेर, आप कह रहे हैं जी आपके प्लेयर्स जाके मेंटली एक्सपोज हो जाते हैं, लड़ नहीं सकते, टिमिड। पांडू ने 3 साल पहले टिमिड कह दिया था, बात ही खत्म हो गई थी। टीवी के ऊपर आके वो कह रहे हैं कि टिमिड अप्रोच, 5 साल से मैं लगा हूं कि डरी हुई इनिंग्स खेल रहे होते हैं, डरे हुए हैं। ये तो ये किस तरह खत्म होगी, ये तब खत्म होगी जब आप बहादुर लोगों को टीम में डालेंगे ना। अब बहादुर बंदा क्या करेगा, वो फिर आपसे भी नहीं डरेगा। लेकिन मैं अभी कल परसों आपको बता रहा था कि आप में इतना जर्फ होना चाहिए कि ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें कि हाँ ठीक है, ये मुझे भी जो है लिफ्ट नहीं कराता, मेरी भी ईगो फीड नहीं करता, लेकिन यही बंदा सही है। वो नजर होने के लिए आपका खुद जो है उस मुकाम पे होना बड़ा जरूरी है, जो आपको भी पता हो कि मैं भी निडर हूँ। अपनी तरह के लोग फिर आप लेके आते हैं। नौकरीबाज नौकरियां पकड़ के बैठे हुए हैं, वो नौकरीबाज प्लेयर्स को डाल रहे हैं, बस उनको खुश कर रहे हैं। चापलूसी, आप जो जो लोग जॉब्स करते हैं उनको पता है, उनको हर इदारे के अंदर यही बैठा है, जो चापलूस है वो आगे जा रहा है, जो थोड़ा सा निडर होता है उसके लिए जो मसले, इसकी थोड़े एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स, काम कौन कर रहा है काम, इसीलिए हर चीज में आपका स्टैंडर्ड नीचे होता है।
क्योंकि फिर आपके आसपास चापलूस ही बैठे होते हैं, उनको क्या काम आता है। इसी तरह बैठे रहेंगे, उनकी जो मैनेजमेंट है वो गोरों शोरों को तो वैसे भी रिपोर्टें मिल रही होती हैं। सरफराज साहब दुनिया के सबसे बड़े, उनके मुझे याद है वो पहले कहते ही यही थे कि जनाब मैं एज अ प्लेयर तो खेलते ही नहीं, मैं तो एज अ कैप्टन खेल रहा होता हूँ। अब तू बैठा हुआ है ना स्ट्रैटेजी लेवल के ऊपर, कोच बैठा हुआ है, ये तू कर रहा है यार, ये कप्तानी कर रहा है, तू पानी नहीं मैसेज भिजवा सकता था बाबर को कि यार बुरा लग रहा है, एक्सपोज हो रहा है, तू जो पहली बॉल के ऊपर जाके सिंगल ले रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, दिखने में जो है तप चढ़ रही। मैं लिटरली यहाँ पे चीख चीख के थक गया हूँ कि सेलिब्रिटीज बनाओ मुल्क के अंदर, जो है उनको वो ऊपर लेके जाओ, ये क्या मौका दे रहे हैं यार। गेम तो तुम लोग, और आप ये देखें कि कितने इनको मौके मिलते हैं, पूरी की पूरी टीम आपकी जो है जलील हुई हुई है, आपके पास एक मौका है, कुछ कर ले यार, कोई मैसेज दे दे। अल्लाह ताला ने ऐसी इनके दिलों के ऊपर पर्दे लगाए हैं ना, बंद हुए, उनसे हो ही नहीं रहा। उनको प्लेट में रख के मौके आते हैं, वो करते ही नहीं है। टूटी उंगली वाली शान से तू पूरी पूरी का पूरा जो ओवर करा, और फिर किस्मत चेक करो हमारी, एक कोई बैटर भाड़ में जाए भाई, जिसके बारे में जो भी तुम लोग अंग्रेजबाजी से जो उसको प्रॉब्लम हो रहा है जी, अंग्रेजी क्यों फलाना ये वो, एक कोई बैटर गलती से, उसने, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 2022 के बाद से एशिया के बाहर ये पहला बंदा है जिसकी दूसरी सेंचुरी हुई है। पाकिस्तान में किसी ने सेंचुरी नहीं मारी 2022 के बाद से, 2 सेंचुरियां लगी, दोनों इसी ने मार रही है। और थोड़ी बहुत जो फॉर्म नजर आई थी पिछली इनिंग्स के अंदर, उस बंदे की भी उंगली टूट गई। किस्मत देखो जरा यार, मतलब किस्मत से मुझे याद आया, वो भी पिछले दिनों ना, वो अभी मुझे क्लिप किसी ने भेजा, हारिस रऊफ साहब ने को 5 बॉलों के ऊपर मैं हमें 9-10 रन जो है डिफेंड कर दी, 100 जिधर भी वो खेल रहे हैं। किस्मत चेक करो, ऐसी लूसी बॉलिंग वो करा था, फुल टॉस से मार रहा है, वो भी वाइड मार रहा है, पहले तो वो नो बॉल नहीं हुई, फिर उस पर छक्का नहीं लगा। कोई भी काम का बैटर हो तो वहीं पे मैच खत्म कर दे, छक्का भी मार दे, नो बॉल भी ले ले, वाइड भी हो रही है, नो बॉल भी हो रही है, कीपर भी पकड़ रहा है, वरना और कुछ नहीं तो वाइड के ही 5 रन मिल जाने थे। किस्मतें चेक करो, 2 बॉलें जो है ऐसी लूसी उसने कराई है, आगे जो है बैट्समैन नालायक बैठा हुआ था, उन्हीं के वो हीरो बना पड़ा है। ये उनकी अच्छी किस्मत नहीं, हमारी बुरी किस्मत है। वो भी दोबारा जो है बातें होना शुरू हो जाएंगी, उसने जी मैच जिता दिए। 10-10 साल का करियर है, कोई एक ऐसी इनिंग्स, कोई एक ऐसा मैच नहीं इनका निकलता है, अब निकल के आ गया है। वो भी ये रियलिटी ये है कि आगे बैटिंग नालायक हो रही थी, कोई काम का बैटर हो तो 3 बॉलों के ऊपर मैच खत्म था। हमारी किस्मत ही खराब है। अब वही है, एआई जो है वो देखेगी, ओ अच्छा एआई ये भी कर देगी कि वो इसने तो 5 बॉलों के ऊपर 8 रन भी डिफेंड कर दी, एआई तो कहेगी वेरी गुड। और एआई भी इन्होंने क्या बनाई हुई होगी, चैट जीपीटी से पूछेंगे, जो आपकी हाँ में हाँ वैसे ही मिला रहा होता है। खैर मिला लो भाई, मैं कहता हूँ सीरियसली, चैट जीपीटी से कहो कि टीमें बनाए, वो इससे बेहतरी टीम होगी। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग, मैं खुद बोल रहा होता हूँ कि इस तरह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इनसे बेहतरी टीम बना देगी। वो भी पिछले दिनों वो बेचारे, उसकी किस्मत चेक करो, मैं हमें अभिषेक शर्मा को जलील करने के लिए कोई पोस्ट लग रही थी ऑनलाइन, बड़ी शेयर हो रही थी कि सबसे ज्यादा एक साल में डक्स का T20 के अंदर किसका रिकॉर्ड है, अभिषेक शर्मा के ऊपर वो बात कर रहे थे, कोई ऐसा कुछ स्टैट बना रहे थे। टॉप के ऊपर कौन था भला, हमारा दामाद खान साहब, किंग शादाब साहब, उनकी भी डक्स हैं। वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, वो आता है, वो आके छक्के में, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बॉल पे तूने छक्का, मशहूर ही सिर्फ हुआ था कि पहली बॉल के ऊपर छक्का मारना है, और कितनी उसकी डक्स यही है कि पहली बॉल के ऊपर ही छक्का मारते हुए जो बाउंड्री के ऊपर आउट हुए, किधर आउट हुआ, स्पिनर के हाथों आउट हुआ है, छक्का मारते हुए आउट हुआ है ना। शादाब साहब जो है वो लीडिंग उसकी डक्स के ऊपर है। फिर किस्मत इनकी चेक करो, वो शाहीन के स्टैट्स में रखा, में ESPN पे लगे हुए थे पिछले कुछ भी, सबसे घटिया तरीन पिछले 3-4 साल के जो स्टैट्स बनाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा आ रहा है, अगर आपको याद हो तो नीचे लिख दो। उसके अंदर उसके पोस्टर लगे हुए हैं, मासूम यहाँ पर तो फिर भी कंट्रोल कर रहे होते हैं ना हर जगह पे, उधर कौन कंट्रोल करेगा, जो इंटरनेशनल मीडिया, और उनको क्या जरूरत है इनको जलील करने की, वो आपके रिजल्ट्स पे ऊपर वो हंस रहे हैं, पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही होती। वेस्ट इंडीज मैच जीत रहा है, पता भी है कि चौथे दिन के अंदर जो है वेस्ट इंडीज भी कमांडिंग उसके ऊपर है, 35 बंदा बैठा हुआ था पूरे उनके स्टेडियम के अंदर, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस थर्ड क्लास टीम को क्या हराना। इन्होंने पकड़ी हुई है नेशनल टीम इसलिए ताकि इनके सीवी रेज्यूमे पे जो है आ रहा हो कि पाकिस्तान वो लेगेसी टीम की उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉलर ये बैटर, तो इनको लीग्स के अंदर उसी सिर्फ एक इस चीज के ऊपर कि ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान नेशनल टीम का प्लेयर है, इस बेस के ऊपर इनको सारी लीग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं 1000 दफा पहले भी बता चुका हूं, ये नेशनल टीम से निकलेंगे 1 या 2 सीजन मैक्सिमम, इनको किसी लीग ने उठाना है, वरना रखना ही नहीं है किसी ने। वो सिर्फ उस पाकिस्तान वो ब्रांड नेम की वजह से, अभी मैक्लैरन एक चल रही है ना, जैसी मर्जी घटिया गाड़ी हो, ब्रांड नेम बना हुआ है भाई, मैक्लैरन में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान टीम की एक लेगेसी चल रही है जी, पाकिस्तान पाकिस्तान जी, बिग शॉट है क्रिकेट का, 25 करोड़ आवाम में से 11 जो निकल गए उसकी नेशनल टीम का ये बंदा है, ऑफ कोर्स इसको तो हम कंसिडर करेंगे, अवेलेबल भी है, वेरी गुड, इसको कंसिडर करो। दूसरी बात ये कि इंडियंस तो जाते नहीं है किसी और लीग शीग में, तो सबसे बड़ी और कहां से आवाम आएगी इनको, सबसे बड़ी ऑडियंस कौन सी है जो फिर भी किसी को देख लेंगे, इन्हीं को देखने के लिए आएंगे ना। आपका भी BPL में किस लिए सेलेक्ट किया हुआ था, बाबर को भी, और रिजवान वगैरह, शाहीन, रूफी, ये सारे शादाब सब पहुंचे हुए थे ना उधर, इसीलिए पहुंचे हुए थे कि कम से कम इनको देखने के लिए तो आएगा ना। इंडियंस भी आ जाएंगे क्योंकि इंडिया में भी बहुत मशहूर है, गाली दें या जो भी दें, पता तो उनको भी है ना इन सब प्लेयर्स का। तो बिजनेस ओनर्स को तो बड़ा फायदा है, उनको तो सिर्फ इसलिए वो मिल रहे हैं, और वो इनको इसलिए मिल रही है ये सब चीजें क्योंकि नेशनल टीम में बैठे हुए, इसीलिए ये नेशनल टीम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे वो नेशनल टीम से निकलने के लिए, मतलब पैसे देने हैं,
कत्ल कराने, कुछ भी कराना है, ये करना है, उसको पीछे करना है, इसको खुश करना है, जो भी कराना है ये करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और वो है नेशनल टीम की सीट जो कि उन्होंने ली हुई। वर्ल्ड कप विनर कप्तान इंडिया का सूर्या कुमार यादव साहब वर्ल्ड कप जीत के आए, उसको बाहर किया हुआ टीम से, क्योंकि उधर ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती कि आपने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। एक दफा को सोचो यार, ये इसने सरफराज ने जीता था, खैर सरफराज मासूम के साथ तो वैसे ज्यादती हुई थी उस वक्त, जिनको जो उसको कप्तानी से हटा दिया था वो नहीं था, लेकिन उसने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, आज तक उसके लिए लड़ रहे हैं, तो उसने अभी रिटायरमेंट वो कर ली है। चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2017 में। ये भी अगर सर्कल में होता ना तो सरफराज के लिए आज भी लड़ रहे होते लोग, और लड़ते रहे हैं ये उस वक्त, तो चलो ठीक है 2-3 साल उसके साथ ज्यादा हुई मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो आ रहा था वो पीएसएल के अंदर भी जितना स्ट्रगल कर रहा था, उसकी T20 के अंदर कोई जगह वगैरह नहीं बन रही थी, उसने एक वो जीती थी आपके उस टीम के जिसने वो एक रिव्यू लिया था शादाब ने, आज तक जो है वो चल रहा है। शाहीन ने 2 मैचेस के अंदर इनको आउट किया था, ये रोहित शर्मा वगैरह को, और इन सबको टॉप ऑर्डर किया था, वो आज तक चल रहा है आपकी टीम के अंदर बैठा हुआ है। आप एक दफा को सोच के देखें कि आपके यही वाली टीम अगर बाबर आजम या कोई वर्ल्ड कप जीता होता, T20 आएगा उसने वर्ल्ड कप उठाया हुआ होता, हम उनको बाहर कर सकते थे टीम से। सूर्या कुमार यादव अभी फुल अपने प्राइम में है, वर्ल्ड कप भी जीत गए, उठा के बाहर किया हुआ। उसकी फैन फॉलोइंग नहीं है, उसके पास पीआर नहीं है, उसके पास ब्रांड्स नहीं है, ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे प्रेशर, उसके कांटेक्ट नहीं बने होंगे, बोर्ड के अंदर नहीं बने होंगे या पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बने होंगे, हर जगह पे ये सब चीजें हो रही होती हैं। आपको ना वो अल्लाह ताला करवाता ही काम उनसे, आपको अथॉरिटी मिलती ही रहेगी, लेकिन आपसे अच्छे काम नहीं होंगे। आप कोशिश कर रहे होंगे अपनी तरफ से कि मैंने तो बड़ा ठीक किया है, बड़ा सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी नेक नीयति से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे होना ही नहीं है। ये सब ऊपर वाले के काम होते हैं, वो खुद ही चुन लेता है उन लोगों को, ऐसी जगहों पे ऊपर रख देता है जिससे उसने काम भी कराने होते हैं। खैर हमारा ये, अगर आपको लग रहा है कि डाउनफॉल है तो इससे ज्यादा मजीद डाउनफॉल होगा और ये इसी तरह चलता रहेगा, इसके ऊपर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये 2 साल पहले ही सब एक्सपोज हो चुका था, ये सारे प्लेयर्स एक्सपोज्ड हैं, ये सारे के सारे प्रेशर में टूट जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें ठीक हो जानी तो कुछ भी नहीं होनी। कल की वीडियो के अंदर भी मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहीं लगा दूंगा, आप उसको भी देख लें। परसों की वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहा था कि क्यों ये सब ठीक नहीं होने लगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। ये सब मसाइल कहीं और के हैं, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा कुछ भी ठीक नहीं होगा।